बड़ी खबर का रुख करेंगे। बीजापुर में आईडी ब्लास्ट किया गया है। नक्सलियों ने सूमो को निशाना बनाया। आईडी विस्फोट कर गाड़ी को उड़ा दिया। गाड़ी में सवार 2 ग्रामीण घायल हो गए हैं। दोनों घायलों का इलाज इस वक्त जारी है। बासागुड़ा तर्रेम के बीच राजपेटा के पास इस वारदात को नक्सलियों ने अंजाम दिया। बासागुड़ा थाना क्षेत्र का ये मामला है। आईडी ब्लास्ट में किस तरीके से गाड़ी के परखच्चे उड़ गए आप तस्वीरों में देख सकते हैं। नक्सलियों ने सूमो को निशाना बनाया था। आईडी विस्फोट कर गाड़ी को उड़ा दिया। गाड़ी में सवार 2 ग्रामीण इस विस्फोट में घायल हो गए। दोनों घायलों का इलाज इस वक्त जारी है। बासागुड़ा तर्रेम के बीच राजपेटा के पास इस वारदात को नक्सलियों ने अंजाम दिया। बासागुड़ा थाना क्षेत्र का यह मामला है। तस्वीरें आपके सामने, किस तरीके से आईडी ब्लास्ट में इस गाड़ी को उड़ाया और जिसमें 2 ग्रामीण घायल हो गए। तो आईडी ब्लास्ट के बाद बड़ा सा गड्ढा भी हो गया है यहां जमीन पर और इस तरह की घटनाएं नक्सली अंजाम देते रहे हैं। इस वक्त की अहम खबर आपको बता रहे हैं। बीजापुर में आईडी ब्लास्ट किया है नक्सलियों ने। बासागुड़ा तर्रेम के बीच राजपेटा के पास इस वारदात को अंजाम दिया और आईडी ब्लास्ट में 2 ग्रामीण घायल हुए। गाड़ी आप देख सकते हैं किस तरीके से गाड़ी के परखच्चे उड़ गए। सूमो को निशाना बनाया। बड़ा सा गड्ढा यहां पर ब्लास्ट के बाद साफ तौर पर नजर आ रहा है। के उड़ा दिया नक्सलियों ने। बीजापुर ब्लास्ट में 2 ग्रामीण घायल हुए हैं। दंतेवाड़ा में सरपंच पति की हत्या नक्सलियों ने कर दी। बीजापुर में 2 ग्रामीणों की हत्या की खबर है। तो कहीं दहशत, कहीं शिकंजा कसा जा रहा है। नक्सलियों की मूवमेंट लगातार बढ़ती जा रही है और ये बौखलाहट ही कही जाए उनकी कि लगातार ऐसी वारदातों को अंजाम देकर अपनी मौजूदगी दर्ज कराने की कोशिश में नक्सली लगे हुए हैं। कहीं पर ब्लास्ट कर रहे हैं, कहीं मर्डर कर रहे हैं, कहीं पर दहशत फैलाने की पूरी कोशिश की जा रही है। ये 3 तस्वीरें बीजापुर में ये वारदात हुई, जहां तस्वीर देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आईडी जो प्लांट किया था ये कमांड आईडी रहा होगा जिसे ब्लास्ट किया नक्सलियों ने और सिविलियंस को निशाना बनाया है। सिविलियंस घायल हुए हैं। इसमें दोनों की तस्वीर आप देख रहे हैं, स्थानीय बताए जा रहे हैं। दूसरी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां नक्सलियों ने सरपंच की हत्या कर दी। बारसूर थाना क्षेत्र में वारदात को अंजाम दिया है। अक्सर नक्सली मुखबिरी का आरोप लगा करके जनप्रतिनिधियों की हत्या करते हैं। 3 आईडी बरामद हुए हैं। एसएसबी के जवानों ने बड़ी सफलता हासिल की है। पतकाल बेड़ा के जंगल से 3 आईडी एसएसबी के जवानों ने बरामद किए, जिसके बाद जवानों ने इन आईडी को डिफ्यूज कर दिया। तो एसएसबी के जवान जो बीते दिनों कांकेर में मुठभेड़ हुई थी जहां 3 बड़े नक्सली ढेर किए गए, एसएसबी के जवानों ने बड़ी तगड़ी रणनीति के तहत पूरी कार्रवाई की और एसएसबी के जवानों ने ही भानुप्रतापपुर में 3 आईडी आज बरामद किए हैं। लेकिन नक्सली अपनी दहशतगर्दी फैलाने के लिए लगातार सक्रियता बढ़ा रहे हैं। सरपंच की हत्या कर दी। बासागुड़ा तर्रेम मार्ग पर सूमो में जाते 2 ग्रामीणों को निशाना बनाया और आईडी ब्लास्ट कर दिया, जिसमें सूमो के परखच्चे उड़ गए। सड़क पर एक बड़ा गड्ढा हो चुका है, जिससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि विस्फोट कितना खतरनाक होगा। बीजापुर से भी 2 ग्रामीणों की हत्या की खबर नक्सलियों के द्वारा किए जाने की जानकारी निकलकर सामने आ रही है। बीजेपी नेता केदार गुप्ता हमारे साथ में जुड़ गए हैं, फोन लाइन पर हमारे साथ में जुड़ गए हैं चर्चा करने के लिए। केदार जी, नक्सली एक बार फिर सक्रिय हो रहे हैं। लगातार बीते दिनों घटनाएं सामने आ रही हैं, जनप्रतिनिधियों की हत्या, अब सिविलियंस को भी निशाना बना रहे हैं नक्सली। देखिए, बहुत सीधी बात है। लगभग 1.5 वर्ष पूर्व से भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा सरकार को आगाह किया है कि अब जो नक्सलवाद है वो सहने सहने जमीनी स्तर पर अपने नेटवर्क को पुनः बढ़ाने लगा है और ये तोकपाल, दोरनापाल ये क्षेत्रों में जब वहां के लोगों को उन गांव से निकाल दिया गया 35 लोगों को और वो दूसरे गांव में जाके शरण लिए, ये पहली घटना शुरुआत की थी। और जब 2
लड़के अपनी शादी के लिए लड़की देखने गए और दोनों को मौत के घाट उतार दिया गया, ये दूसरी घटना थी। उसके बाद आप देखें तो लगातार फिर पूर्व सरपंच है या एक रेंजर की भी हत्या कर दी गई, एसआई की हत्या कर दी गई, और लगातार इस प्रकार की जो घटनाएं हो रही थी, हमने बारंबार सरकार को आगाह किया कि नक्सलवाद अपने पैर फैला रहा है, परंतु जो आत्मसमर्पण हो रहे थे नक्सलियों के, उसको लेके सरकार वाहवाही लूटने में लगी थी। परंतु वो ठीक है, आत्मसमर्पण हो रहा है, अच्छी बात है, परंतु जो नेटवर्क वो नीचे बढ़ा रहे हैं और जो नक्सली आत्मसमर्पण कर रहे हैं, इसमें ये जो डबल पॉलिसी दिख रही है नक्सलवादियों की, कहीं सरकार को गुमराह तो नहीं कर रही है, कहीं सुरक्षा एजेंसियों को गुमराह तो नहीं कर रही है। तो ये दोनों चीजों में फर्क देखने की आवश्यकता थी और भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में रहने के नाते लगातार चिंता व्यक्त कर रही है। और जब हम सरकार में थे तो पूरी मुस्तैदी के साथ नक्सलवाद पर कंट्रोल पाया था, प्रहार 1, 2 और 3 करके, और नक्सलियों की छाती में सीधा वार किया था और वो बैकफुट पर थे। पर अब लगातार ये, और एक बड़ी चिंता का विषय ये है कि पहले तो सुरक्षा बलों को निशाना बनाते थे नक्सलवादी, पर आज एक आम आदमी को निशाना बना रहे हैं। और मैं पुनः पुरजोर इस बात को कहना चाहता हूं कि नक्सलवाद कोई बात नहीं है, ये हत्यारे हैं, ये डकैत हैं, ये लूट मार कर रहे हैं। और लेकिन ऑपरेशन भी तो तेज हुए हैं बीते दिनों, इस बात से भी आप इत्तेफाक रखते होंगे। बहरहाल रमेश वल्यानी जी हमारे साथ में जुड़ गए हैं, कांग्रेस नेता। रमेश जी, बीजेपी कह रही है कि नक्सली कहीं गुमराह तो नहीं कर रहे हैं, दो मोर्चों पर तो नहीं खेल रहे हैं सरकार के साथ, आखिर इस पर क्यों ध्यान नहीं दिया जा रहा, सिविलियंस को निशाना बनाया जा रहा है। आप लोगों के कार्यकाल में घटनाएं बढ़ रही हैं। असल में भारतीय जनता पार्टी वालों को सच बोलने का ये लगता है कि अब साहस खत्म हो गया है। लोग तथ्यों को स्वीकार करना चाहिए। नक्सलियों के पैर उखड़ रहे हैं, इतना ज्यादा दबाव है इस सरकार में कि नक्सलियों को घर में घुस के मारा जा रहा है। उसी का ये रिएक्शन है जो इस तरह की घटनाएं थोड़ी बहुत बढ़ी हैं। और जहां तक सरेंडर के ऊपर आपत्ति कर रहे हैं, सरेंडर हमारा जो है वो ऐसा सरेंडर नहीं, जैसे भारतीय जनता पार्टी में एक नाबालिग बच्चों को सरेंडर करा देते थे केवल संख्या बढ़ाने के लिए और मुआवजा राशि लेने के लिए। इसमें कोर नक्सली लोग जो वास्तव में मुख्य धारा जोड़ना चाहते हैं, उनको जोड़ रहे हैं, उनकी पूरी मॉनिटरिंग होती है। और नक्सलियों का खौफ खत्म करने के लिए ही ऑपरेशन तेजी से बढ़ रहा है। और मैं सोचता हूं कि जब किसी का अंतिम समय आता है, लौ जब बुझती है तब थोड़ा तेज होती है, तो वैसी स्थिति ऐसी है कि नक्सलियों को लग रहा है कि अब हमारी खैर नहीं, तो इस तरह वो सिविलियंस को भी मारने का काम कर रहे हैं कि कहीं इन लोगों ने सरकार जो सूचना पुलिस को दी है उस शक में ग्रामीणों को मारते आए हैं। उसी कड़ी में ये घटनाएं भी हो रही हैं। इसको उस रूप में देखा जाना चाहिए। सरकार इस बात के लिए प्रतिबद्ध है कि नक्सलियों की हिंसा से पूरे इलाके को मुक्त कराया जाए, और इसीलिए हम लोग साथ साथ विकास के कार्यों पर भी दे रहे हैं, रोजगार की भी अवसर वहां बच्चों को, नौजवानों को दे रहे हैं। और दो तरफा हम लोग वहां काम कर रहे हैं, एक नक्सलियों को का खात्मा और नौजवानों के लिए रोजगार। और मैदान में ये चीजें दिख रही है, जहां पर कांकेर में एसएसबी के जवानों का हौसला भी बढ़ाया। हालांकि पुलिस विभाग और जवानों की पूरी रणनीति होती है, लेकिन पॉलिटिकल अगर एंगल की बात की जाए केदार गुप्ता जी, तो सरकार में आप लोग भी रहे, कई ऐसी बड़ी घटनाएं भी हुई पिछले 20 सालों के अंदर में। लेकिन क्या इस बात से इत्तेफाक रखते हैं आप कि नक्सलियों के पैर उखड़ रहे हैं और अब वो पैर जमाने की कोशिश कर रहे हैं, तो उन्हें मुंह तोड़ जवाब भी तो मिल रहा है? नहीं, देखिए, मुंह तोड़ जवाब मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, ये बहुत साफ दिखाई दे रहा है। ये कांग्रेस की राजनीतिक टिप्पणी है, मैं उससे इत्तेफाक बिल्कुल नहीं रखता। और अगर सिविलियंस मारे जा रहे हैं वहां पर, तो इसको हम क्या समझेंगे? सीधी बात है, मेरा सीधा प्रश्न है कि नक्सलवाद सरकार विरोधी हुआ करते थे, नक्सलवादी पुलिस पर अटैक करते थे, नक्सलवादी मुखबिर पर अटैक करते थे। तो क्या इनकी बौखलाहट नहीं है? अंतिम टिप्पणी आपसे, बौखलाहट नहीं है नक्सलियों की? बिल्कुल बौखलाहट नहीं है, ये एक षड्यंत्र है और जिसको सरकार पूरी तरह से विफल है। और रमेश वल्यानी जी जल्दी से जवाब। असल में ये गुप्ता जी इस बात को समझ नहीं पा रहे हैं, ये नस्लों की बौखलाहट का परिणाम है कि वो आम आदमी को निशाना बना रहे हैं। मैं बारम्बार भी होता आया है कि वहाँ के आदिवासी नक्सली और पुलिस के पीछे पिस रहे के साथ नक्सली रात में अचानक आ जाते थे, बच्चों के नाम पे खाना बनवाते थे। भारतीय जनता पार्टी बारम्बार 1.5 साल से आगाह कर रही है। चलिए अब देखना है कि राजनीतिक इच्छा शक्ति भले ही
जैसे भी हो, लेकिन पुलिस के जवानों का हौसला कहीं भी कम नहीं है। वो लगातार उस मोर्चे पर डटे हुए हैं। और रही बात आदिवासियों की, तो आदिवासी भी जब मुखर होकर इसका विरोध करने लग जाएं तो नक्सलवाद जाहिर तौर पर खत्म हो जाएगा। शुक्रिया आप दोनों का हमसे बातचीत करने के लिए।